अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डेली एडिटोरियल एंड वोकेबलरी में खुश आमदीद। आज जो ओपिनियन हम डिस्कस करेंगे वो है फंडामेंटलिज्म बाय एनी अदर नेम, कि बुनियाद परस्ती किसी और नाम से। इसको लिखा है जावेद नकवी ने। So let's start. Several issue is in the ongoing Canada-India spat over the murder of a pro-Khalistan man of Canadian citizenship require us to look beyond the fog of nationalist fervor that impedes a clear view of a fair वो कहते हैं कि सबसे पहले जो फरवर का मतलब, यहाँ पे फरवर लफ्ज लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है जज्बा। इम्पीड्स फ्रे का मतलब होता है रुकावट, एंड इम्पीड्स का मतलब होता है कि वाज़ेह तौर पर नज़ारे, जो उसके वाज़ेह जो नज़ारे हैं वो कहते हैं जो सेवरल इशू हैं आजकल चल रहे हैं कनाडा इंडिया स्पैट के ओवर मर्डर, जहां पे एक कैनेडियन शहरियत के खामिल खालिस्तान जो नौजवान था उसका कत्ल हुआ। उस पर कौम परस्ती के जो जोश के धुंध कौम परस्ती की जो धुंध थी उसने उससे परे देखने की ज़रूरत है। और जो मैदान के इसमें जो मैदान इसमें जो मैदान के वाज़े नज़ारे में रुकावट है। To begin with, the idea of Khalistan has existed since the 17th century. It is much older than the idea of India as it evolved under British rule and then since independence. शुरू करने के लिए खालिस्तान का जो तस्वर है 17वीं सदी से मौजूद है। ये हिंदुस्तान के ख्याल से भी बहुत पुराना है, जैसा कि ये बरतानवी दौरे हुकूमत में तैयार हुआ और फिर आज़ादी के बाद ये इसी तरह चल रहा है। According to the summation of the Britannica, the declaration of the Khalsa by Guru Gobind Singh in 1699 fired the Sikh imagination to pursue its God-given right to rule Punjab. इसका जो ये इसकी शुरुआत जो है वो खालिस्तान का तस्वर की जो शुरुआत है वो 17वीं सदी से शुरू हुई। ये हिंदुस्तान के ख्याल से बहुत पुराना है, और जैसा कि ये बरतानवी दौरे हुकूमत में तैयार हुआ और फिर आज़ादी के बाद फिर इसमें जो according to summation of the Britannica, the declaration of Khalsa by Guru Gobind Singh in 1699 fired the Sikh imagination to pursue its God-given right to rule Punjab. In 1710, under the leadership of Banda Singh Bahadur, Sikh forces captured Sirhind, a major Mughal administrative center between Delhi and Lahore, and established a capital in nearby Mukhlispur city of the Purified. जो इसका समेशन है उसके खुलासे के मुताबिक 1699 में गुरु गोबिंद सिंह की तरफ से खालसा की ऐलान ने पंजाब पर हुकूमत करने के लिए अपने जो खुदादात हक को हासिल करने के लिए सिखों के तस्वर को भड़का दिया। 1710 में हिंदू बंदा सिंह बहादुर की क़ियादत में सिख अफवाज ने दिल्ली और लाहौर के दरमियान मुगलों के एक बड़े इंतज़ामी मरकज़ सिरहिंद पर कब्जा कर लिया, और करीबी जो मुखलिसपुर था या पाकों का शहर था उसको दारुल हुकूमत इन्होंने अपना बना लिया। They stuck coins, designed an official seal, and issued letter of command invoking the authority of God and the Gurus. The notion that the Khalsa shall rule Raj Karega Khalsa has since been part of Sikh liturgical prayer, and it remains an undivisible part of it today. The idea of Khalsa Raj under Banda Singh was released in the early 19th century in the kingdom of Maharaja Ranjit Singh, 1839. The Khalsa Raj declined after Ranjit Singh, but the idea lived on.
इसके बाद जो उन्होंने जो इनके सिक्के मारे, एक सरकारी इन्होंने अपने सिक्के डिजाइन किए, एक सरकारी मोहर डिजाइन की और खुदा और गुरु के इख्तियार को पुकारते हुए हुक्मनामे जारी किए। ये तस्वर के खालसा राज करेगा खालसा तब से सिखों की इबादतगाह का हिस्सा रहा है और ये आज भी इसका नाकाबिले तकसीम हिस्सा है। बंदा सिंह के तहत खालसा राज का तस्वर 19वीं सदी के अवाइल में महाराजा रंजीत सिंह 1893 से 1780 से 1839 की बादशाही में सामने आया था। रंजीत सिंह के बाद खालसा का जवाल हुआ, लेकिन ये ख्याल जिंदा रहा। In the complex negotiation between the partition of the Punjab in 1947, the idea of an independent Sikh state figured prominently. The Sikh population's lack of numerical strength in relation to other residents of the Punjab made this an unenviable proportion at the time. In the 1970s and 1980s, a violent successionist movement for Khalistan paralyzed Punjab for a decade. The movement crashed, the idea of Khalsa lives on. जो पंजाब में इसकी तकसीम से पहले ही जो पेचीदा मुज़ाकरात थे, उसमें एक आज़ाद सिख रियासत का 1947 में ख्याल नुमाया तौर पर सामने आया। पंजाब के जो दूसरे बाशिंदों के मुकाबले में सिख आबादी की अददी ताकत की कमी ने इस वक्त इसे नाकाबिले अमल तजवीज़ बना दिया। 1970 और 1980 की दहाइयों में खालिस्तान के लिए एक पुरतशद्दद अलहदगी पसंद तहरीक ने पंजाब को एक दिहाई तक मफलूज कर दिया। तहरीक को कुचल दिया गया। खालसा का नजरिया जिंदा है। दिन में दो बार गुरुद्वारे में दावत दी गई। Khalistan is its essence is thus a religiously fied concept put into motion by devout and militant Sikhs. The idea is anathema to an India that was conceived as an exclusive and secular state embracing a cornucopia of cultures, languages, religious, or even those with no religion. जो खालिस्तान अपने इसके जो जोहर थे, इस तरह एक मजहबी तस्वर है जिसे अकीदतमंद और अस्करियत पसंद सिखों ने हरकत में लाया है। ये ख्याल एक ऐसे हिंदुस्तान के लिए नागवार है जिसका तस्वर एक जामे और सेकुलर रियासत के तौर पर किया गया था, जिसमें सकावतों, जबानों, मज़ाहिब या यहाँ तक कि इन लोगों का कोई मजहब नहीं है। Khalistan would be an anachronism in Nehru's India, but less so in a majoritarian state governed by the doctrine of Hindutva. जो खालिस्तान है वो नेहरू के हिंदुस्तान में एक एनक्रेनिज्म होगा, लेकिन हिंदुआता के नजरिए से चलने वाली अक्सरियती रियासत में इससे बहुत कम है। However, under Prime Minister Narendra Modi watch, the country has been hurtling towards becoming a majoritarian Hindu state, a Hindu Rashtra, stealing the scope for censor of a majority community seeking a similarly grounded homeland of its own. Khalistan would be an anachronism in Nehru's India, but less so in a majoritarian state governed by the doctrine of Hindutva. ये जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की निगरानी में मुल्क एक अक्सरियती हिंदू रियासत, एक हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ धकेल रहा है, जिससे अकलीती बरादरी की मजम्मत की गुंजाइश रुक रही है, जो इसी तरह की बुनियाद पर अपना वतन चाहते हैं। खालिस्तान नेहरू के हिंदुस्तान में एक एनक्रेनिज्म होगा, लेकिन हिंदुवाता के नजरिए से चलने वाली अक्सरियती रियासत में इससे बहुत कम है। Hindwata nationalists love to name their real or perceived challengers as Pakistani or Khalistani.
There are, of course, proud Pakistani and there are proud Khalistanis, but every India Sikh or Muslim may not like to be called by either name. हिंदवाता तो कौम परस्त अपने हकीकी या समझने वाले चैलेंजों का नाम पाकिस्तानी या खालिस्तानी रखना पसंद करते हैं। यकीनन काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी हैं और काबिल फ़ख्र खालिस्तानी भी हैं, लेकिन हर हिंदुस्तानी सिख या मुसलमान शायद किसी भी नाम से पुकारना पसंद नहीं करता। Protesting Sikh farmers who bravely and peacefully fought a successful year-long battle against Mr. Modi anti-farmer laws were branded Khalistani by TV anchors close to the government. It was like saying, "We don't like you, so here's name for you." एहतजाज करने वाले जो सिख किसान हैं वो बहादुरी से और पुरअमन तरीके से मिस्टर मोदी के किसान मुखालिफ कवानीन के खिलाफ एक साल भर की कामयाब जंग लड़ी है। उन्होंने इन्हीं हुकूमत के करीबी टीवी एंकर्स ने खालिस्तानी करार दिया। ये कहने के मुतरादिफ था, हम आपको पसंद नहीं करते इसलिए आपके लिए ये एक नाम है। Hindu men and women who take principled position against Hindutva aggression toward India's minority communities are also not separate. They too are branded Pakistani communists were and are called Chinese against without seeing how most India and partition mistrusted China and were close to the USSR which stood with India in the 1962 border war. हिंदुस्तान की अकलीती बरादरी पर हिंदवाता की जारियत के खिलाफ असूली मौकफ इख्तियार करने वाले हिंदू मर्द और खवातीन को भी नहीं बख्शा जाता। वो भी पाकिस्तानी हैं। कम्युनिस्टों को चीनी एजेंट कहा जाता है और कहा जाता है ये देखे बगैर कि किस के यूएसएसआर की तरह ज्यादातर हिंदुस्तानी हामियों ने चीन पर अदम एतमाद किया और वो करीब थे जो 1962 की सरहदी जंग में हिंदुस्तान के साथ खड़ा था। Also, it was Kafi Azmi, a communist poet, who wrote the evergreen patriotic song of Hakikat, a movie that described the valor of Indian soldier in the border war with China. Strands from this all-pervasive India collective contribute to the dysphoria in Canada as they do in other countries. इसके अलावा कैफी आजमी एक कम्युनिस्ट शायर थे जिन्होंने हकीकत के लिए सदे बहार खुबल वतनी के गीत लिखे। एक फिल्म जिसमें चीन के साथ सरहदी जंग में हिंदुस्तानी फौजियों की बहादुरी को बयान किया गया था। इस हिम्मत जहत हिंदुस्तानी इज्तमाही तौर पर कनाडा में तारीके वतन में हिस्सा डालते हैं जैसा कि वो दूसरे ममालिक में करते हैं। The other notable feature of the spat over the murder of Khalistani activist Hardeep Singh Nijjar is the double speak on both sides on the issue of sovereignty. दूसरी तरफ काबिल ज़िक्र और ख़ुसूसतन एक कत्ल हरदीप एक खालिस्तानी कारकुन हरदीप सिंह निजार की खुदमुख्तारी के मामले में दोनों तरफ से दोहरी बातें हैं। Canada is offended that Indian agent attached to the embassy in Ottawa violated its sovereignty by murdering Nijar, a Canadian citizen, on Canadian soil. Prime Minister Justin Trudeau applauded Canada's democratic tradition and regard for human rights as an element in its outrage against Nijar murder by suspected Indian agents.
कनाडा नाराज है कि ओटावा में सफारतखाने से मुंसलिक हिंदुस्तानी एजेंटों ने कनाडा की सरजमीन पर एक कैनेडियन शहरी निजार को कत्ल करके इसकी खुदमुख्तारी की खिलाफवर्जी की। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने मुश्तबा हिंदुस्तानी एजेंटों के हाथों निजार के कत्ल के खिलाफ अपने गम व गुस्से में कनाडा की जमहूरी रिवायत और इंसानी हकूक को एक उनसर के तौर पर सराहा। Canada, however, is a member of the Five Eyes group, a post-World War II cabal of five Anglo-Saxon nations that share intelligence and have violated the sovereignty of countless countries colosally. These violations have included assassinations, coups, kidnapping, and outright destruction of sovereign countries and their leaders. Above all, Canada indulged by its steady silence and daily abuse of rights of Palestinians whose homeland stand usurped by its close ally, Israel. Canada ताहम फाइव आइस ग्रुप का एक रुकन है जो कि दूसरी जंग अजीम के बाद 5 एंग्लो सैक्सन ममालिक का केबल है जो एंटली जिन्स का इश्तराक करते हैं और बेशुमार ममालिक की खुदमुख्तारी की बेरहमी से खिलाफ वर्जी करते हैं। इन खिलाफ वर्जियों में कत्ल गारत, बगावत, अगवा और खुद मुख्तार ममालिक और इनके रहनुमाओं की मुकम्मल तबाही शामिल है। सबसे बढ़कर कनाडा अपनी तहकीकी खामोशी से फ़लस्तीनियों के हकूक़ की रोज़ाना की पामाली पर मुर्तकिब होता है, जिसकी सरजमीन इसके करीबी इत्तेहादी इजराइल ने ग़स्ब कर रखी है। Does India violate the sovereignty of other countries, though it has vehemently denied any role in the killing of Nijar, and a former spy chief claimed such operation could never be authorized? क्या भारत दूसरे ममालिक की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी कर रहा है? इसने निजार के कत्ल में किसी भी किरदार की सख्ती से तरदीद की है और एक साबिक जासूस सरबराह ने दावा किया है कि इस तरह की कार्रवाइयों की इजाज़त कभी नहीं दी जा सकती। An outcome of the diplomatic tiff over the murder could be that the fatigued Mumbai Don Wadood Ibrahim gets a whiff of unexpected relief. That's because India is telling the world it doesn't have a policy to hunt wanted fugitives in foreign countries in Israel. जो कत्ल पर सफारती झगड़े का नतीजा ये हो सकता है कि मफरूर मुंबई डॉन दाऊद इब्राहिम को गैर मुतवक्का तौर पर राहत मिल जाए। इसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान दुनिया को बता रहा है कि इसके पास गैर ममालिक में मतलूब मफरूरों को इसराइल में तलाश करने की पॉलिसी नहीं है। The now rich middle class hero worship Israel though for its predatory methods of vendetta killings abroad. The India Today group carried a remarkable interview with a former Indian Home Secretary some years ago, which is claimed below the lid of one of the most unfamous chapter in India counter-terrorism efforts. जो नोवो से मालामाल मुतवसत तबके का हीरो इजराइल की पूजा करता है, हालांकि बैरून मुल्क इंतकामी कत्ल के इसके शाहकारी तरीकों के लिए। इंडिया टोडे ग्रुप ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। कुछ साल कबल एक साबिक हिंदुस्तानी होम सेक्रेटरी के साथ, जिसने दावा किया था कि हिंदुस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों के सबसे बदनाम बाबों में से एक पर पर्दा डाल दिया गया है। R.K. Sikh, now a BJP minister, told India Today about a plot to kill Dawood Ibrahim in Dubai. R.K. के सिंह जो अब बीजेपी के वजीर हैं ने बताया इंडिया टुडे दुबई ने दाऊद इब्राहिम को कत्ल करने की साजिश के बारे में।
I know that an attempt was made to eliminate Dawood Ibrahim. Some people had been selected for the job. They were being trained. Many cops in the Mumbai police were on Dawood Ibrahim's payroll. I don't know how work leaked, but the Mumbai police got information that so and so were being trained at such and such location. Mumbai cops reached that location armed with arrest warrant. Now all gangsters have cases against them. But because of this action of the Mumbai police, the whole operation to eliminate Dawood fell apart. मैं जानता हूं कि दाऊद इब्राहिम को खत्म करने की कोशिश की गई थी। कुछ लोगों को नौकरी के लिए चुना गया था। इन्हें तरबियत दी जा रही थी। मुंबई पुलिस में कई पुलिस एहलकार दाऊद इब्राहिम के तनख्वाहदार पर थे। मैं नहीं जानता कि लफ्ज कैसे लीक हुए, लेकिन मुंबई पुलिस को ये इत्तला मिली कि फलां फलां को फलां जगह पर तरबियत दी जा रही है। मुंबई पुलिस वारंट गिरफ्तारी के साथ इस मुकाम पर पहुंच गई। अब तमाम गुंडों के खिलाफ मुकदमात हैं, लेकिन मुंबई पुलिस की इस कार्रवाई की वजह से दाऊद को खत्म करने का ऑपरेशन दरहम बरहम हो गया। It seems like unlikely that the Five Eyes haven't taken note of the amazing interview. ऐसा लगता है कि फाइव आइज ने हैरतअंगेज इंटरव्यू को नोट ही नहीं किया। थैंक यू सो मच।